हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल चौधरी आप सबका स्वागत करता हूँ के क्लासेज में। कैसे होंगे? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त मौला होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले प्रकाश के गुण, प्रकाश कैसे उत्पन्न होता है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे सभी की बातें करने वाले। तो चलते देखिए, प्रकाश आज का अपना टॉपिक है प्रकाश, लाइट। ये प्रकाश है, ये क्या होता है? प्रकाश मतलब जिससे हम कुछ देख पाते हैं। जैसे मैं आपको दिख पा रहा हूँ, किस कारण? प्रकाश के कारण दिख पा रहा हूँ। बिल्कुल, प्रकाश की ये मार्कर मेरे को दिख रहा है, किसके कारण? प्रकाश के कारण। ये कैसे दिखता है, इसकी चर्चा करें। पहले तो ये बताइए, प्रकाश है उसका प्राकृतिक स्रोत क्या है? सूर्य, अर्थात अधिकतम प्रकाश किससे मिलता है हमको? सूर्य से। अब भाई हम चर्चा करेंगे सूर्य से प्रकाश कैसे मिलता है। वहाँ पर कोई लोटे वोटे लगाया हुआ है, अर्थात बल्ब लगाया, थोड़ी एलईडी लगाई हुई है? नहीं जी। वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर होती है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, तो वहाँ पर होती है संलयन अभिक्रिया। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में क्या होता है? एक प्रोटोनियम व एक ट्राइटियम का अणु मिलकर हीलियम का निर्माण करता है। किसका? हीलियम का। तथा प्रकाश का उत्सर्जन करता है। प्रकाश का उत्सर्जन करता है, जिससे हमें लगातार प्रकाश मिलता रहता है। प्रोटोनियम 1H1 ट्राइटियम 1H3 से हमें मिलेगा 2 हीलियम 4। ठीक है। तथा एनर्जी व प्रकाश का उत्सर्जन होता रहता है, जिससे लगातार क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। ये डायग्राम देख सकते हैं। इसे नाभिकीय संलयन कारण सूर्य से हमें प्रकाश का क्या मिल रहा है? प्रकाश मिल रहा है ना। नाभिकीय संलयन कारण ऐसे प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसके कारण से कभी कभी अधिक मात्रा होने के कारण सूर्य पर चक्रवात आते हैं। किसके? आग के चक्रवात आएंगे, और पानी वानी के तो आएंगे नहीं आएंगे ना। यस। अब देखिए अब ये सूर्य से जब प्रकाश आता है तो किससे आता है? उस पहली बात तो वो निर्वात माध्यम में संचरण करता है प्रकाश। क्या वहाँ पर कोई माध्यम थोड़ी अंतरिक्ष में नहीं है ना। तो प्रकाश है वो हमेशा निर्वात माध्यम में संचरण करता है। हाँ, माध्यम वो निर्वात ठोस में भी नहीं, ठोस में कर सकता है, गैस में भी कर सकता है, लेकिन वो निर्वात में संचरण अधिक मात्रा में करता है। ठीक है ना। अब देखिए, अब सूर्य से आ रहा पृथ्वी प्रकाश, तो वो किससे आएगा? वो आएगा EMW, अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स के माध्यम में संचरण करता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरण करता है कौन? प्रकाश। ठीक है। अब जब प्रकाश आ रहा है भाई, और विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरण कर रहा है, तो वो किस स्पीड से आ रहा है हमारे पास? तो वो आता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आता है निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है हर माध्यम में, लेकिन जब कोई माध्यम नहीं अर्थात निर्वात है, तो प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तथा वो मैक्सिमम चाल होती है प्रकाश की। क्या होती है? मैक्सिमम, अर्थात अधिकतम। जैसे जैसे माध्यम में प्रवेश करता है, चाल कम होती जाती है। जैसे ये सूर्य है, ठीक है, ये जैसे पृथ्वी में प्रवेश करेगा, पृथ्वी वातावरण में, तो इसकी चाल 0.03% कम हो जाएगी। ठीक है। जैसे ये यहाँ पर पानी है, पानी में एंट्री मारेगा तो 25% की कमी आ जाएगी, और किसी ठोस माध्यम में प्रवेश करेगा तो 35% कमी आ जाएगी। इसीलिए आपको पता होगा निर्वात में चाल इतनी होती है, जल में चाल होती है प्रकाश की 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तथा जो कांच चूँकि ठोस है, सॉलिड है, तो इसमें इसकी चाल और कम होगी, अर्थात 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि प्रकाश का जो वेग होता है वो सर्वाधिक किस में होता है? निर्वात में, उसके बाद गैस में, फिर द्रव में, और फिर ठोस में। तो ये लीजिए, ये अपने पास एक रिलेशन आ गया प्रकाश के वेग का, सर्वाधिक किस में होता है, कम किस में होता है। अब देखिए, प्रकाश उत्पन्न होता है, उसमें एक वस्तु को कहते हैं प्रदीप्त, और एक होता है अप्रदीप्त। ये प्रदीप्त अप्रदीप्त क्या होता है, इसकी जानकारी जानेंगे। देखिए, एक होता है प्रदीप्त और एक होता है अप्रदीप्त।
प्रदीप्त का मतलब जिससे सतह प्रकाश का क्या होता है, उत्सर्जन। पहले तो ऐसे बताइए, प्रकाश आता है किसी सतह पर गिरता है, गिरेगा जिसके कारण से उसका परावर्तन होगा, जिसके कारण हम देख पाएंगे, अर्थात वो विकिरणों के रूप में तो आता ना, ठीक है। अब देखिए प्रदीप्त वस्तु जिससे स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन होता है, जैसे सूर्य, सूर्य से स्वतः होता है, हम थोड़ी करते हैं, नहीं करते, या किसी कारण थोड़ी होता, नहीं। जैसे बल्ब, लालटेन, ये किसका उदाहरण, प्रदीप्त। और अप्रदीप्त, जिस पर, प्रदीप्त मतलब जिससे प्रकाश का स्वतः उत्सर्जन होता है, अप्रदीप्त मतलब जिससे, जिसमें ना किसी के कारण से उत्सर्जन होता है। जैसे मैं बोलूँ चंद्रमा, तो चंद्रमा क्या, चंद्रमा की खुद की रोशनी थोड़ी होती है, वो किसके कारण से, वो सूर्य के प्रकाश के कारण से चमकता है, तो ये क्या हो गया, अप्रदीप्त। जैसे पृथ्वी, पृथ्वी की खुद की कोई रोशनी नहीं होती, वो किसके कारण चमकती है, सूर्य के प्रकाश के कारण से। और बात करें हम, कोई कुर्सी है, कोई मेज है, वो किसके कारण से, मेज ये किसके कारण से, दिखाई किसके कारण से देंगे, दिखाई तभी तो देंगे इनसे प्रकाश उत्सर्जन होगा। ऐसे थोड़ी वो बल्ब की, थोड़ी बल्ब की तरह थोड़ी चमकेगी भाई ये, नहीं नहीं नहीं, क्यों, क्योंकि इस पे ये किसी के कारण से इनसे प्रकाश का उत्सर्जन होता है, जिसके कारण से हम देख पाते हैं, ठीक है। एक आपने सुना होगा जैव प्रकाश स्रोत, तो जैव प्रकाश स्रोत क्या होता है, ये एग्जाम पूछा हुआ भी किसी में, शायद UPPCS में पूछा हुआ है। तो जैव प्रकाश स्रोत ऐसे जीव जिनसे प्रकाश का उत्सर्जन होता है। आप बोलोगे जीवों से प्रकाश का उत्सर्जन कैसे होता है भाई, देखिए आपने इस नाम सुना होगा जुगनू, किसका, जुगनू का, जिसे हम बोलते हैं फायर फ्लाई। तो जुगनू से प्रकाश का क्या होता है, उत्सर्जन होता है रात को। ये देखिए जुगनू दिख रहा है, तो इससे देखिए चमक रहा है ना, तो इससे क्या होता है, प्रकाश का उत्सर्जन, इसे बोलते हैं जैव प्रकाश स्रोत, ठीक है। अब देखिए प्रकाश का उत्सर्जन गर्म वस्तुओं से भी हो सकता है। होता क्या है, होता है गर्म वस्तुओं से, यदि कोई चीज़ बहुत ही गर्म है तो उससे प्रकाश का उत्सर्जन हो सकता है। जैसे हम बात करें बल्ब, बल्ब बहुत गर्म है तो उससे होता है भाई। जैसे हम बात करें विद्युत हीटर, आप बोलोगे विद्युत हीटर से कैसे होता है, ये देख लीजिए डायग्राम में, तो विद्युत हीटर से भी क्या होता है, प्रकाश का उत्सर्जन। हम बोलेंगे गर्म कोई लोहे की छड़ है, लोहे की छड़, तो उससे भी क्या होता है, प्रकाश का उत्सर्जन। ये देखिए, तो गर्म लोहे की छड़ से भी क्या होता है, प्रकाश का उत्सर्जन होता है। अब जो प्रकाश है वो दृश्य प्रकाश है, उसके लिए लैम्डा का मान कितना होता है भाई, अर्थात तरंग दे रही है, तो वो होता है 4000 से कितना, 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब आपको पता होगा पृथ्वी है ना, प्रकाश सूर्य से प्रकाश का क्या करती है, ग्रहण करती है, तो वो 1 सेकंड में कितना करती है, अर्थात उस क्षमता कितनी है बताइए भाई। तो उसकी क्षमता 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड, अर्थात 1 सेकंड में 4 × 10⁻26 जूल ऊर्जा प्राप्त करती है पृथ्वी सूर्य से, ठीक है ना। ये आंकड़ा भी बहुत बेहतरीन है। अब देखिए प्रकाश क्या एक के माध्यम में थोड़ा रहता है, क्या तरंग के रूप में आता है, कण के रूप में भी आ सकता है, प्रकाश दोनों रूप में आ सकता है, अर्थात प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। एक होती है कण प्रकृति, एक होती है तरंग प्रकृति अर्थात वेव। तो प्रकाश की कण प्रकृति का व्याख्या करने वाले साइंटिस्ट थे न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि प्रकाश है वो बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है तथा एक सीधी रेखा में गमन करता है। देखिए ये आइजैक न्यूटन साहब है, इनके पीछे इनका कोई दोस्त होगा है ना। तो ये देखिए वो दीवार से एक छिद्र से क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है ना, तो वो किसके रूप में आ रहा है, छोटे छोटे कणों के रूप में आ रहा है, फिर उसका परावर्तन करके ये किसी परावर्तक पृष्ठ पे डाल रहे, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से प्रभाव है जो कण प्रकृति की व्याख्या करते हैं, तो एक तो आता कॉम्पटन प्रभाव।
कॉम्पटन इफेक्ट क्या करता है, प्रकाश की कण प्रकृति की व्याख्या करता है। एक आता है प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव की कण प्रकृति की व्याख्या करता है। अब बात करते हैं तरंग प्रकृति। तरंग प्रकृति की व्याख्या करने वाले साइंटिस्ट काफी है। एक थे हमारे हाइगेन, हमने पढ़ा हाइगेन का तरंग सिद्धांत। हाइगेन ने कहा कि प्रकाश है वो एक तरह की विद्युत चुंबकीय तरंग ही है। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, उसके रूप में संचरण करता है। ठीक है, फिर आते हैं अपने मैक्स प्लांक, और उन्होंने कहा यदि ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसका मतलब ये निर्वात में संचरण कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसका मतलब ये एक तरह की अनुप्रस्थ तरंग भी होगी ना, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग। तरंगों में मैंने बताया था आपको अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य टेंजेर, ये एक तरह की अनुप्रस्थ तरंग होगी। ठीक है ना, क्योंकि अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग एक प्रकार की क्या अनुप्रस्थ तरंग। तो चूंकि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है तो ये अनुप्रस्थ भी होगा, बिल्कुल होगा भाई। इसकी विस्तार से व्याख्या मैंने की थी तरंग में, वो वीडियो देख लीजिए जाके। अब देखिए तरंग की व्याख्या कौन कर रहा है? हाइगेन ने कहा ये एक EMWR था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। फिर आते हैं मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक ने सन 1900 में क्या कहा? इन्होंने कहा कोई प्रकाश का स्रोत है, उससे जब प्रकाश का उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन मतलब जब वो प्रकाश देता है तो वो प्रकाश है ना छोटी छोटी इकाइयों के रूप में उत्सर्जन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम कहते हैं क्वांटम। क्वांटम संख्या भी इसी कॉन्सेप्ट से निकली थी। तो जब वो छोटी छोटी ऊर्जा की इकाइयों के रूप में प्रकाश का उत्सर्जन होता है, उसे क्या कहते हैं? क्वांटम। फिर आते हैं न्यूटन। न्यूटन नहीं, कौन? आइंस्टीन ने सन 1905 में क्या कहा कि जब प्रकाश आता है तो वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में आता है, या फिर छोटे छोटे बंडलों के रूप में आता है, जिन्हें हम कहते हैं फोटॉन्स। पहले तो देखिए ये अपने आइंस्टीन महोदय, बढ़िया ना। उसके बाद देखिए ये इस डायग्राम में हमको दिख रहा है कि प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में आ रहा ना। तो ये सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टीन ने। अब इसकी व्याख्या करने वाले भी काफ़ी क्या है? प्रभाव है। जैसे हम प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत किसने दिया था? यंग ने। किसने? थॉमस यंग ने। इसी प्रकार से विवर्तन, इसी तरह से ध्रुवण पोलराइजेशन, वर्ण विक्षेपण, जिसे इंद्रधनुष वगैरह बनते हो, आगे चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा ऋजु रेखीय गमन। तो ये किसकी व्याख्या करते हैं? प्रकाश के तरंग प्रभाव की। तो ये थी प्रकाश की क्या बिल्कुल कॉमन बातें, बेसिक बातें थी। अब अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे इन सभी प्रभावों की, परावर्तन, व्यतिकरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, जितने प्रभाव इनकी, सूर्य ग्रहण कैसे होता है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है, सबके चर्चा हम अगली क्लास में करने वाले। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको? लाइक कर दीजिए, बढ़िया लगा तो, बढ़िया नहीं लगा डिसलाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो जल्दी आ रही है।